जय श्री हरि। दोस्तों, आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति प्रदान करती है। शुभ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाइयों और बहनों, इस संसार में जब मनुष्य के जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग और अशांति आ जाती है, जब हर प्रयास के बाद भी रास्ता नहीं दिखता, तो केवल सच्चे मन से की गई भगवान की भक्ति ही जीवन को बदल सकती है। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कथा ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, सत्य और विश्वास की जीवित मिसाल है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में मार्गदर्शन करने लगते हैं। आइए शांत मन से, पवित्र भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछते हैं, हे महर्षि, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत या कथा है जिससे मनुष्य को अल्प प्रयास में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाए। तब श्री सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। श्री नारद जी और भगवान विष्णु जी का संवाद। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कहीं लोग दुखी हैं, कहीं निर्धनता है, कहीं रोग है, कहीं कलह है। यह देखकर नारद जी का हृदय द्रवित हो गया। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अत्यंत दुखी हैं। कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे लोगों का दुख दूर हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत और कथा को श्रद्धा से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक कथा श्री सूत जी कह रहे हैं। पहली कथा, निर्धन ब्राह्मण। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार था, परंतु दरिद्रता से बहुत दुखी था। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण जी साधु का रूप धारण कर उसके द्वार आए। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मेरे दुख कैसे दूर होंगे? तब साधु के वेश में श्री हरि नारायण भगवान ने बोला, तुम श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से उसका जीवन सुखमय हो गया। उदाहरण के लिए एक दूसरी कथा, व्यापारी साधु। एक नगर में साधु नाम का व्यापारी रहता था। उसने भी सत्यनारायण व्रत किया और अपार धन प्राप्त किया। परंतु जब उसने व्रत का फल देने का वचन तोड़ा, तो उसे भयंकर कष्ट झेलने पड़े। बाद में जब उसने भूल स्वीकार कर फिर से व्रत किया, तब भगवान ने उसे क्षमा किया। इस कहानी से सीख मिलती है, भगवान से किया गया वचन कभी तोड़ना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर तीसरी कथा, राजा उल्कामुख। राजा उल्कामुख धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने पूरे राज्य के साथ सत्यनारायण व्रत किया और राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। सीख इस कथा से मिलती है, जब शासक धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी सुखी रहती है। उदाहरण के लिए श्री सूत जी महाराज ने राजा त्वंगध्वज को भगवान की उपेक्षा का दंड मिला। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने व्रत किया, तो भगवान ने उन्हें पुनः राज्य और सुख दिया। इससे सीख मिलती है, अहंकार से भगवान दूर होते हैं, विनम्रता से समीप आते हैं।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। कथा कहती है, जो मनुष्य श्रद्धा से कथा सुनता है, व्रत करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय दूर हो जाते हैं। तो श्री हरि विष्णु जी की कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सुंदर समापन, भावुक और याद रखने वाला। आज के कलयुग में भगवान सत्यनारायण सत्य, श्रद्धा और विश्वास का नाम है। यदि जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तो भगवान का स्मरण कीजिए। जहाँ सत्य है वहाँ स्वयं नारायण है। तो कथा समाप्ति प्रार्थना कर लेते हैं। हे श्री सत्यनारायण भगवान, हमारी भूलों को क्षमा करें, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।